जय श्री श्याम। जी ट्रक भक्ति चैनल से मैं प्रकाश गढ़वाल, चैनल में आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज मैं हमारे जयपुर के एक ऐसे शख्स जो कि अब शख्स ना रह के एक बहुत ही पूजनीय ऐसे इंसान संत बन चुके हैं हमारी, और आज हम इनके साथ में हैं और ये संपूर्ण भारत की यात्रा पे निकले हुए हैं और आज राजस्थान में आगमन हुआ है और अभी जयपुर में हमारे नरसिंह सेवा संस्थान के यहाँ पे आए हुए हैं। तो इनसे हम इनकी यात्रा के संदर्भ में कुछ जानकारी लेते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, इनसे वार्ता करते हैं और इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। जय जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। जय गौ माता सभी को। जय गौ माता की। तो पहले तो हमारे जितने भी श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, इनको आपका पूर्ण परिचय दीजिए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम शिवराज सिंह शेखावत, सुरपुरा, जयपुर राजस्थान से हैं। कहाँ के मतलब रहने वाले हो आप? जी, गांव नीम का थाना के पास सुरपुरा हैं और जयपुर में करनी पैलेस रहते हैं। अच्छा, करनी पैलेस में आप जयपुर में रहते हैं। और आप कितने भाई बहन हैं? 2 बड़ी दीदी हैं, फिर 2 भाई हैं, मैं हूँ, फिर मेरे से एक छोटा भाई है। अच्छा, 4 भाई बहन। बहुत सुंदर। तो हमने आपका देखा कि आप संपूर्ण भारतवर्ष की यात्रा पे निकले, तो ये आपके मन में सबसे पहले तो ये बताइए, ये विचार कैसे आया आपका? ये विचार ठाकुर जी की कृपा से आया, क्योंकि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो बचपन से ही माता पिता जी, भक्ति का माहौल था घर में, तो जब भी मंदिर जाते हैं तो अपने साथ ले जाते थे। भजनों में, कीर्तनों में जब भी जाते तो उनके साथ में जाते थे। फिर जैसे जैसे थोड़ी समझ हुई, मन में ख्याल आना लगा कि आप श्याम बाबा को अपना इष्ट बताते हो, कृष्ण भगवान को पूछते हो, तो जिस प्रकार हमारे माता पिता होते हैं, जिस प्रकार हमारे गुरुजन होते हैं, क्या भगवान के भी होते थे? फिर हमने देखा कि बिल्कुल भगवान के भी माता पिता होते थे, उनके भी गुरु होते थे। फिर जब उनके बारे में देखा तो पता चला कि श्याम बाबा को धरती पे लाने वाली गौ माता है, श्री राम प्रभु को धरती पे लाने वाली गौ माता है। क्योंकि राजा दशरथ जी के 700 रानियाँ थी, जिनमें से 3 पटरानियाँ थी और काफ़ी वक्त तक उनके संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनके एक शांता नाम की पुत्री थी, उनके कई वर्षों तक संतान प्राप्ति नहीं हुई। तो उन्होंने यज्ञ करवाया, यज्ञ में से देवता प्रकट हुए और उन्होंने गौ माता के दूध से निर्मित खीर दी और राजा दशरथ जी ने अपनी 3 मुख्य पटरानियों को वो खिलाई। उसके बाद में उनको संतान प्राप्ति हुई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की। तो जब वो गौ माता को पूछ सकते हैं तो हम गौ माता को क्यों नहीं पूछ सकते और हम उनको बचा क्यों नहीं सकते? तो इसी संदर्भ में ये प्रयास जारी रहा कि हम कुछ ना कुछ प्रयास करें गौ माता की। बहुत ही अच्छी सोच आपने रखी। लेकिन ये एक बात बताइए कि कहाँ आप एक बिल्कुल चिकने चुपड़े, मतलब एक कहे कि बोले कि स्टूडेंट लाइफ में, और अभी आपकी शादी भी नहीं हुई जहाँ तक मैं जानता हूँ, और आप में ये वैराग्यता, एक अचानक ये वैराग्य होना, ये किस प्रकार से, मतलब आप में ये परिवर्तन जो अचानक जो आया है? मैं तो जहाँ तक आपको देखा है कि बहुत ही स्मार्ट बॉय, कि इस उम्र में लोग जहाँ अपने सारे शौक पूरे करते हैं, वहाँ आप में ये वैराग्यता लेकर आप जो संत बने हैं, इसके बारे में मतलब किस प्रकार से आपके मन की भावनाएं रही, ये क्या मतलब? देखो कुम, ये सब्जेक्ट ऐसा है यात्रा का कि हम चाहकर भी यात्रा नहीं कर सकते जब तक ठाकुर जी की इच्छा ना हो। ये उन्हों की इच्छा है कि वो हमसे ये करवा रहे हैं, हमें पता नहीं उन्होंने किस लिए इस लायक समझा। और नहीं तो हम कभी भी कहीं पे भी कहीं घूमने जाते हैं तो 2 दिन के लिए भी जाते हैं तो 10 दिन पहले से प्लानिंग करते हैं कि हमारे को कहाँ रुकना है, क्या खाना है। और ये यात्रा ठाकुर जी करवा रहे हैं, इसलिए फर्स्ट डे से लेके अभी तक 14 महीने हो चुके हैं, कुछ भी नहीं पता कहाँ रुकना है, सब आगे से आगे ठाकुर जी व्यवस्था करते रहते हैं। तो आपने अभी तक शादी नहीं की, क्या आगे भी शादी करने का विचार है या नहीं, या यूं ही संत बन के रहना है? अभी तक मैंने शादी नहीं की है और आगे भी इस बारे में कोई विचार नहीं अभी तक, और आगे जो भी है ठाकुर जी की इच्छा जीवन भर गौ सेवा करनी है। तो शादी करने का विचार मन में बिल्कुल नहीं आता? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। बहुत अच्छी सोच रखी आपने। तो यानी कि हम यूं मान सकते हैं कि आप संतों की श्रेणी में पूर्ण रूप से जा चुके हो, ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आपने अब तक जो ये यात्रा की, कितने महीनों से लगातार आपकी ये यात्रा चल रही है? ये यात्रा 11 दिसंबर 2021 को रामेश्वरम तमिलनाडु से प्रारंभ की और अभी जयपुर आने में कम से कम 14 महीने लग चुके हैं।
14 महीनों से आप ये यात्रा कर रहे हैं, तो 14 महीनों से जो आपकी यात्रा हो रही है, आप बता सकते हैं कि आप कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ कहाँ गए? जी, इस यात्रा में 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी यात्रा में शामिल है। और जब यात्रा तमिलनाडु से प्रारंभ की तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और अभी 17वां राज्य है आपका राजस्थान। अब राजस्थान में आप प्रवेश किया आपने, तो इन सब प्रदेशों में आप घूमते हुए कभी आप बिल्कुल पैदल घूमते थे, पैदल चलते थे? मैं एकदम पैदल चलता हूँ। मैं किसी भी मकान में यदि लिफ्ट भी लगी हुई है तो उस लिफ्ट में भी पाँव नहीं रखता। यदि कोई गाड़ी बाहर खड़ी भी है, खड़ी गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठता मैं। और यदि मुझे नाव पार यानी नदी पार करनी है तो मैं नाव का भी सहारा नहीं लेता। चाहे 10 किलोमीटर आगे जाके ब्रिज बना हुआ है, मैं उसके द्वारा ही नदी पार करता हूँ। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ में कि कभी आपको कहीं जाना हो और आपको समस्या कोई खड़ी हुई हो कि आपको अब तो बिना साधन के आपको आगे जा नहीं सकते, ऐसा कुछ हुआ कभी? ऐसा संभव, कैसा कहीं वाकया आपके सामने हुआ? हाँ, दरअसल मैं जब कलकत्ता पहुंचा तो मैंने क्या गूगल मैप पे लोकेशन डाल दी थी और उस टाइम हावड़ा ब्रिज से मुझे करीबन 4-5 किलोमीटर आगे ले गया था लोकेशन, क्योंकि वहाँ पे क्या नाव से नदी पार करा रहे थे। फिर मैंने वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ पे नाव थी और मैं नाव में पाँव नहीं रखता और रात के करीबन 8 बज चुके थे उस दिन और मैं काफ़ी थक चुका था उस दिन चल के। फिर भी मैं नाव में ना चढ़ के मैं दोबारा बैक 4-5 किलोमीटर आया और ब्रिज से पार करके मैं उधर गया। तो इन सबको आपने 14 महीनों में आप सब तरह के लोगों से भी मिले, जगह जगह का आपने अनुभव प्राप्त किया, जगह जगह का आपने पानी भी ग्रहण किया, तो इन सब राज्यों में घूमते घूमते आपके मन में क्या परिवर्तन आया? क्या कोई विशेष बात आपके साथ हुई? हमारे दर्शकों को बताएं कि 14 महीनों में आपने क्या पाया? 14 महीनों में देखो, मैंने जिन जिन राज्यों में गया मुझे सभी का प्यार स्नेह बहुत मिला। चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, सभी लोगों ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया। और काफ़ी गौ सेवकों से मुलाकात हुई, काफ़ी संत महात्माओं से मुलाकात हुई, काफ़ी धर्म प्रेमियों से मुलाकात हुई और सबका बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स था। तो मेरा जो सवाल है वो यह है कि आपके मन में कोई परिवर्तन आया? कुछ ऐसा देखा आपने इन 14 महीनों में जिससे आपका हृदय परिवर्तन हुआ हो, या कुछ परिवर्तन आपके अंदर जीवन में आया हो? कुछ ऐसी कोई विशेष बात हुई हो? क्योंकि 14 महीने जब आदमी घर से बाहर चलता है तो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं तो घटती है, ये हर इंसान के जीवन में घटती। कहीं आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा? नहीं, मेरे साथ 14 महीनों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे रुकने की, खाने पीने की, किसी भी टाइप की व्यवस्था में दिक्कत आई हो। या फिर 14 राज्यों में से अभी 16 राज्यों में से कभी भी 14 महीने में ऐसा नहीं था कि कभी लोगों के द्वारा मुझे परेशान किया गया हो। कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत अच्छा था। और हृदय में परिवर्तन, अब जब हमने ठान ही लिया गौ माता के बारे में, तो ये संपूर्ण जीवन गौ माता की रक्षा के लिए है। और देखो, लोगों के मन में ख्याल होता है कि अभी 1.5 साल 2 साल की यात्रा है, ये इनमें क्या कर लेंगे। लेकिन देखो, आप जब तक अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डालोगे तब तक आप कैसे सोच सकते हो कि वो कुछ करेगा, पढ़ेगा। यदि वो स्कूल में जाएगा तो ज़रूरी नहीं वो 90% लाए या 100% लाए, लेकिन कम से कम वो 40% तो लेके आएगा। और यदि आज आप पेड़ उगाते हो तो पेड़ उगाते ही आप फल की इच्छा नहीं कर सकते, उसमें कम से कम जो वक्त लगता है 4 साल 5 साल वो लगेगा। और कुछ भी कर्म करते हो तो उसका फल अवश्य मिलता है, वक्त लग सकता है। तो एक सवाल और है महाराज श्री, हर माँ का, एक बाप का एक सपना होता है, माता पिता का, कि मेरा बेटा कुछ इंजीनियर बने, डॉक्टर बने या कुछ अच्छा कुछ करे, है ना। हालांकि काम ये भी बहुत अच्छा है जो आप कर रहे हो, लेकिन एक माँ के मतलब एक उसकी हृदय की बात अगर हम करें, माता और पिता की, तो क्या उन्होंने आपको ये अनुमति दे दी थी या आप अपनी स्वेच्छा से ही गए हो? उनकी क्या रहा, उन्होंने आपको जाने से रोका नहीं? देखो, मैं जब रामेश्वरम चल गया था, यात्रा स्टार्ट करने से पहले मैंने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए फ़ोन किया। तब तक उन्हें पता नहीं था यात्रा के बारे में। फिर जिस प्रकार उन्होंने सुना और सुनते ही एक माता पिता के जो रिप्लाई होता है वो भी उनका था कि हमने आपको पढ़ा लिखा के इसलिए बड़ा किया क्या कि आज आप सब कुछ छोड़ के इस दुनिया में चले जाएं, ऐसा। लेकिन देखो, पहली बात तो मैं 2017 में पास आउट हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ
उसके बाद में मैंने 5 साल जॉब भी की है। तो ऐसा भी नहीं कि आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग के गए हो या फिर आप पढ़ाई नहीं करे हुए हो, आप ऐसे ही कुछ बन गए हो। तो फिर काफ़ी 2-3 मिनट तक ऐसे वार्तालाप चलती रही पिताजी से। उसके बाद में मैंने उनसे क्वेश्चन किया, यदि आज मेरी जॉब आर्मी में लग जाती तो आपको कैसा लगता? उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगता। मैं बोला बहुत अच्छा क्यों लगता? अभी भी तो मैं कमा रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पैसे आ रहे थे, सब कुछ था। अगर आर्मी में जाता तो ज़्यादा अच्छा क्यों था? बोले वो इसलिए क्योंकि हम गर्व से कहते कि हमारा बेटा देश की सेवा कर रहा है। मैं बोला जब देश की सेवा कर रहा है तो बेटा आपको अच्छा लग रहा है, और ये क्या कर रहा हूँ मैं, ये धर्म की सेवा है। जब धर्म ही नहीं रहेगा तो ऐसे राष्ट्र में रह के करोगे क्या? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब देश में धर्म ही नहीं रहेगा तो क्या करो, धर्म ही नहीं रहेगा तो ऐसे राष्ट्र में रहने का कोई फायदा नहीं है ना। तो माताजी पिताजी सहमत हुए और उन्होंने बोला कि हमारा आशीर्वाद आपके साथ है, हमारी तरफ से कुछ भी आपको सहायता चाहिए आप अवश्य बोलेगा। उन्होंने कोई बाउंडेशन करी कि आप कितने टाइम दिया आपको उन्होंने कि भाई इतने टाइम के लिए हम आपको ये इजाज़त देते हैं कि आप 2 साल के लिए या 3 साल के लिए फिर वापस आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाएं, ऐसा कुछ कहा? मेरी मम्मी ने मेरे को कहा कि आज तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम संपूर्ण भारत की जो भी गौ माता है तुम सबके बेटे हो, तो आप उनकी रक्षा करो, आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशन बाउंडेशन कुछ भी नहीं है, जितना वक्त लगे लगो, लेकिन आपको वो काम करके ही आना है। उन्होंने अपने दूध के कर्ज से आपको मुक्त कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने बोला कि असली तो वही गौ माता है, क्योंकि आज होता क्या है, यदि नवजात शिशु जब जन्म लेता है और उनकी माँ दुग्धपान कराती है और उस दौरान माँ के दूध नहीं हो पाता, तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको बच्चे को गौ माता का दूध पिलाना है। वो कभी भी सजेस्ट नहीं करेगा आपको कि भैंस का दूध पिलाओ, भेड़ का दूध पिलाओ, बकरी का दूध पिलाओ। क्यों? क्योंकि जो दूध माँ का होता है और गौ माता का होता है वो एकदम सेम होता है। अच्छा, देश के नाम क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं देश के नाम यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी होंगे, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पायलट हो, वो अपने स्वार्थ के लिए हो, लेकिन कुछ वक्त आप हमेशा अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अवश्य निकालें। जरूरी नहीं है मेरी जैसे आप संपूर्ण जीवन उसमें लगाएं, लेकिन आप चाहो तो घर बैठ के भी आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने धर्म के लिए, क्योंकि जब धर्म की बात आती है हम सबको एकजुट होना चाहिए। और जिसको हम माँ कहते हैं तो उसको माँ माना प्रारंभ करो। आज हम हमारे धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, हमारे धार्मिक स्थान जितने भी हैं, श्रीनाथ जी नाथ द्वारा, खाटू श्याम जी है, इन सबको धरती से निकालने वाली है। लोग बाग बोलते हैं कि आप, तो आज तक के जितने भी वाक्यांश हुए, कहानियां हुई, उसमें गौ माता ही दूध की धारा वहां पे क्यों प्रवाहित करती है, उनके अलावा और क्यों नहीं करते? इसका जवाब देगा कोई? गौ माता ही क्यों करती है वहां पे? क्योंकि उनमें माँ ऐसे ही नहीं कहते, उनमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आज हम साक्षात किन्हीं को देख पाते हैं तो एक है सूर्य देवता, दूसरी है गौ माता। बाकी जो भी हमारे देवी देवता हैं, इन चमड़ों की आंखों में वो क्षमता नहीं है कि हम उन्हें देख सके। हम उनको एहसास कर सकते हैं कि वो महसूस कर सकते हैं कि वो बाबा हमारे साथ है, वो हमारे सारे काम कर सकता है। लेकिन यदि साक्षात हम देख सकते हैं तो या तो सूर्य देवता को या गौ माता को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो महाराज श्री, एक छोटा सा सवाल फिर मेरे मन में आ रहा है, घूम फिर के वही सवाल। अब आप ब्रह्मचार्य आश्रम में, संत आश्रम में, इसमें आप प्रवेश कर चुके, तो क्या वापस गृहस्थ आश्रम में आने की आपकी कुछ मन की कुछ इच्छाएं हैं? वापस आना चाहते हैं? देखो, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये नहीं है कि आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो तो आप अपने माँ बाप को भूल जाओ, क्योंकि सबसे पहले यदि आप इस धरती पे आए हो तो आपके माँ बाप आपके लिए भगवान हैं। यदि आपने उनको भूल के आप कहीं पे पहाड़ों में जाके बैठ रहे हो ना, तो वो बैठना कोई फ़ायदेमंद नहीं है। जब तक माँ बाप है वो साक्षात आपके लिए भगवान का रूप है, तो सबसे पहले आप उनकी सेवा करो, और यदि वही प्रसन्न नहीं है आपसे तो ऐसा घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। और मेरा इस यात्रा का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो महाराज श्री, अब ये बताइए कि जो आप 14 महीने से लगातार आप देश विदेश घूम रहे हैं, तो क्या सरकार के कानों तक ये बात पहुंची? क्या सरकार ने इस संदर्भ में कोई कदम उठाया, या गौ माता के लिए आपको राष्ट्रीय दर्जा जो दिलाने की बात जो आप जो यात्रा कर रहे हैं, इस पे कोई कार्रवाई हुई? मतलब क्या रहा अब तक 14 महीनों में, इस बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
14 महीनों में मैं जहाँ भी गया, जितने भी मीडिया है उनके द्वारा बात पहुँची है सरकार तक। और देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है, ये सरकार भी मिलना बहुत कम पसंद करती है, क्योंकि ये मुद्दा एकदम राष्ट्र का मुद्दा है। तो अगर उनसे हम मिलने के लिए अनुरोध करते हैं, उनको लेटर देते हैं, तो पहले वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अगर गौ माता से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो आपको टाइम देते हैं मिलने के लिए। फिर भी अभी मेरा सीकर के जो सांसद जी हैं उनसे सरस्वती जी महाराज से मुलाकात हुई दिल्ली में, और करीबन काफ़ी टाइम तक इसके बारे में चर्चाएं की गई, और कुछ एक मुद्दों के बारे में जानकारी भी दी उन्होंने कि हमको ऐसा करना चाहिए। और बोला आप एक बार यात्रा करके आए, अपन बैठ के पूरी विस्तार से बात करेंगे। और बोला जब तक, देखो ये सब्जेक्ट ऐसा है, जब तक हर एक हिंदू जागेगा नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। ये मेरी अकेले की मान नहीं है, ये अपने आप को जो सनातन धर्म के कहते नहीं है कि हम सनातन में हैं। सनातन का मतलब जो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा। तो जो भी अपने आप को हिंदू बोलते हैं, और हिंदू धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं उनमें गौ माता को माँ का दर्जा दिया गया है। तो सबको इस चीज़ का एहसास करना पड़ेगा अपने आप में कि गौ माता हमारी माँ है। और जब सारे हिंदू मिल के इसके लिए प्रयास करेंगे, कदम उठाएंगे, चाहे हमारे को धरना देना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हमको हमारे यथासंभव सारे प्रयास करने पड़ेंगे। उसके बाद में इस मुद्दे पे बहुत जल्द से जल्द सुनवाई हो सकती है। क्योंकि लोग बात करते क्या हैं, अकेला व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं तो उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। नहीं, कभी आपसे कोई बड़े पद का, जैसे एमएलए हो या एमएलए से कोई बड़े पद का कोई मंत्री वगैरह, कभी आपसे उनसे चर्चा हुई इस सिलसिले पे? जी, अभी जैसे मैंने बताया, सीकर के जो सांसद हैं सुबेदानंद जी सरस्वती जी महाराज, वो सांसद अभी दिल्ली थे, तो उनसे हुई इस विषय में। लखनऊ जब गए, स्टेट में आप गए तो सीएम वगैरह से भी मिलना हुआ? लखनऊ गए थे, उस टाइम पे योगी जी से मिलने के लिए 2 बार ट्राई किया, लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आया, और उस कारण से मेरे को कम से कम सप्ताह भर वहाँ रुकना भी पड़ा था लखनऊ। प्रयास मैं करता रहता हूँ, लेकिन अगलों की तरफ से हम सिर्फ 4 दिन या 5 दिन रुक सकते हैं। अब वो 15-15 दिन, 20-20 दिन किसी के लिए रुकने के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता, यात्रा काफ़ी लंबी है इसलिए। नहीं, बहुत अच्छा आपने। नहीं, मेरा तो यही मानना है कि हम जैसे राष्ट्रीय पक्षी मोर है, और शेर को भी हमने राष्ट्रीय, हाँ, जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी मोर है, हर चीज़ की देखो ये लोग भाग काफ़ी तो बार। हमारी गाय को क्यों नहीं, फिर मतलब क्या कारण, क्या मतलब बीच में अड़चने क्या आ रही है, कुछ देखो क्या कहते हैं लोग? देखो आज कुछ चीज़ है मार्केट में, जिस चीज़ की डिमांड होती है ना, उस चीज़ पे लोग बाग ध्यान देते हैं। लेकिन हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतने बिजी हो गए, हमें अपने धर्म से मतलब नहीं रहा। हमारी थिंकिंग सी हो गई, मैं सुखी, मेरा परिवार सुखी, मेरे बच्चे सुखी, दुनिया जाए भाड़ में, धर्म जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में, ये हमारी मेंटेलिटी बन गई। तो हमें इस मेंटेलिटी से बाहर आना पड़ेगा। जब तक हम मिलके कुछ प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। मेरा कहना यह है कि हमारे जो देश है, इस देश में गौ माता को सदैव श्री कृष्ण भगवान, जिसको पूरा देश मानता है, और अब तो देश नहीं विदेशों में भी कृष्ण भगवान की पूजा होती है, और सबको पता है कि वो एक उनकी जो उपाधि बताई गई वो गवाले की, यानी उन्होंने गौ को सर्वप्रथम उच्च स्थान दिया। तो अब ऐसा क्या कि बोले उस गौ माता को छोड़ के हम उस चीज़ पे, मतलब जो अड़चने आ रही है बड़ी गौ माता को लेकर, ये क्यों आ रही है, मतलब इसके बारे में कुछ आपके सामने कोई ऐसे वो आए क्या कि क्या कारण रहा इस पे? देखो हुकुम, इसका ये कारण रहा है कि गौ माता जैसे जैसे कि सड़कों पे आई है, तो सड़कों पे वो क्यों आई है? क्योंकि वो दूध कम देती है, या दूध बहुत ना के बराबर देती है। फिर हमारे को ये करना पड़ेगा कि वो दूध कम क्यों देती हैं। हमने क्यों उनकी नस्लों के साथ खिलवाड़ कर दिया, हमारे चंद लालच में आके हमने उनकी नस्लों के साथ खिलवाड़ कर दिया। और भागवत गीता में लिखा हुआ है कि जो वर्ण संकर होता है, हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं, वो हमेशा हर चीज़ के लिए घातक है। चाहे वो मनुष्य में हो, चाहे वो फसलों में हो, चाहे वो गौवंशी में हो, किस में भी अगर हाइब्रिड चीज़ है तो वो सदैव आपके लिए घातक रहेगी। वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको लाभ दे, लेकिन आगे जाके वो नुकसान ही देगी। अच्छा, अब एक लास्ट सवाल, अब तक आपकी 14 महीने की यात्रा हो चुकी, तो अब आगे और यात्रा कहाँ कहाँ की और कितना समय आपकी ये यात्रा चलेगी? अभी करीबन 1 साल तक ये यात्रा जारी रहेगी, और अभी 24 फरवरी तक अभी जयपुर हैं, 25 फरवरी को खाटू श्याम जी के लिए निकलेंगे। खाटू श्याम जी, सीकर, सालासर और राजस्थान में करीबन 2.5 महीने रहेंगे। उसके बाद में मथुरा, वृंदावन,
मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, उधर आगे यात्रा का प्रस्थान होगा। अच्छा, तो अब कौन कौन सी स्टेट बच रही है आपकी जहां आप नहीं गए? अभी राजस्थान चल रहा है, उसके बाद में MP, गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर। अच्छा, ये अब आपको और जाना है। अच्छा, खाटू श्याम जी कितनी तारीख में रहेंगे आप? मैं 28 तारीख से 4 तारीख तक खाटू श्याम जी रहूँगा। अच्छा, 28 तारीख से 4 तारीख तक आप खाटू श्याम जी में कहाँ रहेंगे आप? देखो, अभी 14 महीने से श्याम प्रभु ने मेरे डेली रुकने की व्यवस्था की है, तो खाटू में तो मेरा घर है। मैं मेरे प्रभु की नगरी में हूँ, मेरे इष्ट की नगरी में हूँ, तो जब उन्होंने 14 महीने तक व्यवस्था की तो वो तो शेखावत जी, अब क्या है कि आपसे मिलने की इच्छा हर उस श्याम प्रेमी की है, हर उस गौ माता के भक्त की है, वो आपसे मिलना चाहता है। तो कहाँ मिले, कैसे मिले? आज मुझे भी आपके दर्शन लाभ हुए, मेरा सौभाग्य है, क्योंकि मैं भी आपसे पूरे 1.5-2 साल से आज मुलाकात हो रही है, कोशिश करने के बाद भी, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है कि वो इंसान से इंसान मिलना बड़ा दुर्बल वो हो गया। तो एक मौका कि भाई हम भी आसानी से मिल लें, अगर उनको आपका थोड़ा सा पता हो तो वो आप तक पहुंच लें, आपके दर्शन लाभ ले लें, इसीलिए आपसे। उसके लिए वो मेरे कांटेक्ट नंबर वगैरह ले सकते हैं, जिससे वो मैं जिस लोकेशन पे रहूँगा मैं उनसे शेयर कर दूंगा। और मेरे नंबर है 8949021514। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और आप मेरी जहाँ भी लोकेशन है मुझसे पूछ सकते हैं। और आप नंबर और दोबारा रिपीट करें धीरे धीरे। 8949021514। इस नंबर को आप ही रिसीव करेंगे? जी, इसको मैं ही रिसीव करूँगा। बहुत सुंदर। तो आज आपके साथ मिलकर बहुत ही हमें हमारा सौभाग्य प्राप्त हुआ, और बहुत हम आपकी इस यात्रा की और आगे अच्छी से आपकी यात्रा हो, इसके लिए हम भगवान परमपिता परमेश्वर से दरखास्त करते हैं, अरदास करते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, और आपको जो जिस उद्देश्य के लिए आप घर से निकले हो वो आपका उद्देश्य पूर्ण हो, और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा मिले, यही हम परमात्मा से अरदास करते हैं। मैं जी ट्रैक चैनल का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि जी ट्रैक एक ऐसा चैनल है जो शुरू से ही श्याम बाबा के जितने भी करोड़ों प्रेमी हैं पूरे विश्व में, उन सभी को एक मंच पे लाने का कार्य करता है। और जैसा कि मैंने भी जी ट्रैक के काफ़ी वीडियो देखे, अभी जैसे फागुन मेले का जो माहौल चल रहा है उसमें आप जाते हैं, जयपुर के जितने भी प्रेमी हैं, देश विदेश से जो भी यात्रीगण आते हैं, कोई दंडवत आते हैं, कोई लेट के आते हैं, कोई पैदल आते हैं, उन सभी की आप वीडियो कवरेज करते हैं। तो सभी से निवेदन है, ये ऐसा धार्मिक चैनल है जो हमारी धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई, हमारे भक्ति से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको दिखाते हैं, प्रकाशित करते हैं, और हर प्रेमी को धार्मिकता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अधिक से अधिक प्रेमियों तक ये पहुंचाइए, ताकि हमारी जो भी भावनाएं हैं, हमारे जो भी प्रयास रहें, इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी प्रेमियों तक हमारी बात पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत आप सबका भी बहुत बहुत आभार। जय श्री श्याम। जय गौ माता। जय गौ माता।